मरे मरे हाथों से कैसे पैर दबा रहे तू? ढंग से नहीं दबा सकता? तेरे हाथों में दम नहीं है क्या? गुलाबो, बहुत जोर से भूख लगी है। 2 दिन से तुमने खाने को कुछ नहीं दिया। भूख के मारे हालत खराब हो रही है। गुलाबो, कुछ खाने को दे दो ना। भूख लगी है तुझे, खाना चाहिए। वो देख सामने कल रात के बासी चावल है, जा उन्हें खा ले। रखे तो थे वैसे कुत्ते के लिए, पर कोई बात नहीं, एक दिन कुत्ता नहीं खाएगा तो क्या हो गया, मगर तेरा पेट तो भर जाएगा ना। अब बैठे बैठे मेरा मुंह क्या देख रहा है, खा ले। कहीं कुत्ता आ गया ना तो समझ ले कि ये चावल भी गए तेरे हाथ से, मरियो फिर भूखा। चावल फेंक क्यों दिए, खाए क्यों नहीं? गुलाबो, चावलों में बहुत बदबू आ रही है, खाए नहीं गए। वाह रे तेरे नखरे। चुपचाप ना ये चावल खा ले, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तू जानता है ना, मैं गिनती कम और मारती ज्यादा हूँ। गुलाबो, ये चावल मुझसे नहीं खाए जाएंगे। अगर मैंने खा भी लिए तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा। बीमारी तो पड़ेगा, मर थोड़ी ना जाएगा। खा ले चुपचाप। गुलाबो, तू मुझ पे इतने अत्याचार क्यों करती है? तेरे कहने पे मैंने अपनी जमीन जायदाद तेरे नाम कर दी। तेरा हर कहा मैं मानता हूँ, घर का सारा काम मैं करता हूँ, फिर भी तू मुझे इतने दुख क्यों देती है गुलाबो? वाह क्या बात है, मुझे तो आज ही पता चला कि तेरी इतनी लंबी जुबान भी है। और एक बात ना कान खोल के सुन ले तू, अगर आज के बाद तूने इस जबान से एक लफ्ज भी निकाला ना तो तेरी इसी जबान को खींच कर तेरे हाथों में दे दूंगी, समझा? और अब बैठा बैठा मेरे मुंह के देख रहा है, खड़ा हो, घर के सारे काम कर, काम चोर कहीं का। गुलाबो, भूखे पेट मुझसे काम नहीं होगा। और एक बात सुन ले, आज से, अभी से घर का सारा काम तू करेगी, तू। क्या कहा? मैंने ढंग से सुना नहीं, जरा दोबारा कहना। तूने मुझे थप्पड़ मारा? हाँ, मैंने तुझे थप्पड़ मारा। क्या करेगी बोल? तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझ पे हाथ उठाएगा, कागजी शेर? ये ले, मैंने एक बार और उठाया, तू क्या करेगी बोल? तूने मुझ पे दोबारा हाथ उठाया। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझ पे हुक्म चलाएगा, मुझे मारेगा? ठहर, तुझे मैं अभी बताती हूँ। अब मार के दिखा, उठा मुझ पे हाथ। क्यों? अब तेरी बोलती बंद हो गई, कागजी शेर? गुलाबो, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, सुधर जा वरना। वरना क्या कर लेगा तू? अब तेरी बोलती बंद होगी डंडा देखकर, हरामी कमीने कहीं के। अब उठा हाथ, कायर बुज़दिल। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गुलाबो, तूने मेरे प्यार और शराफत का नाजायज फायदा उठाया है। अरे पति तो परमेश्वर होता है और तूने उसे घर का पालतू कुत्ता बना के छोड़ दिया।
मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ और तूने, अब इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। निकल जा मेरे घर से, निकल। मुझे माफ कर दो जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। मैंने आपके प्यार और शराफत का नाजायज फायदा उठाया। मैं पापी हूँ जी, मुझे माफ कर दो। सुबह से महारानी का कुछ अता पता नहीं है, कहाँ गई है। पति बेचारा घर में भूखा बैठा है और उसे कोई फिक्र नहीं। वैसे सारी गलती मेरी है, मैंने उसे सर पे कुछ ज्यादा ही चढ़ा रखा है। आने दो उसे आज। सुनो जी, मेरे लिए ना गर्मा गर्म आलू के परांठे बनाकर ला दो, बहुत जोर की भूख लगी है। और हाँ, साथ में कड़क चाय लेकर आना, और वो भी मलाई मार के। अब बैठे बैठे मेरा मुंह क्या देख रहे हो, सुनाई नहीं दिया क्या? गुलाबो, तू मुझे ये बता, सुबह से कहाँ थी तू? सवाल नहीं, ना ना ना, सवाल नहीं। पहले तुझे जो काम करने के लिए कहा है ना, वो काम पूरा करो। और वैसे ना, मैं कई दिनों से देख रही हूँ कि आजकल तुम कुछ ज्यादा ही कामचोर हो गए हो। गुलाबो, सबसे पहले तू मुझे ये बता, सारे दिन से कहाँ थी तू? आवाज नीची करके बात करो, नीची करके। तुम्हें पता है ना कि मुझे ऊंची आवाज में बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं, वरना तुम्हारा वो हाल करूंगी कि अपने दोनों पैरों पर ना चलने लायक भी नहीं रहोगे, समझे? गुलाबो, मैं तुम्हारा पति हूँ, मुझे इतना तो अधिकार है ना तुमसे ये पूछने का कि तुम कहाँ गई थी। हाँ, ऐसे ही नीची आवाज में हमेशा मुझसे बात किया करो। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं कहाँ गई थी। मैं अपने चेहरे पर मेकअप करवाने के लिए ना शहर ब्यूटी पार्लर गई थी। अब इतनी धूप में मेरा रंग काला पड़ गया था, समझे? और सुनो, मुझे शाम तक ना 10,000 रुपए और चाहिए। मगर गुलाबो, कल ही तो मैंने तुम्हें 5,000 रुपए दिए थे। वो 5,000 रुपए मैंने ब्यूटी पार्लर वाली को दे दिए। अब ब्यूटी पार्लर वाले मेरे रिश्तेदार थोड़ी ना जो फ्री में मेरा मेकअप करेंगे। गुलाबो, तेरी इस फिजूल खर्ची की वजह से हम सड़क पे आ जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे हम। तुमने कितनी बार कहा है कि ऊंची आवाज में मुझसे बात मत किया करो, मुझे ऊंची आवाज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। गुलाबो, मेरी 20,000 रुपए की तनख्वाह में घर का खर्चा तो मुश्किल से चलता है। ये सब तो तुम्हें शादी करने से पहले सोचना चाहिए था। कर लेते गांव की किसी अनपढ़ गवार लड़की से शादी। शहर की लड़की से शादी करना जरूरी थी जब उसका खर्चा ही नहीं उठा सकते। मुझे तो लगता है ना, तुम्हें ठीक अब मुझे ही करना पड़ेगा। अब बता, क्या कह रहा था तू? मेरे क्या बोलना, चुप क्यों है? गुलाबो, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, तू समझ बात को, वरना वरना क्या क्या कर लेगा तू? गुलाबो, औरत घर की लक्ष्मी होती है और लक्ष्मी घर को बसाती है, उजाड़ती नहीं। तू सुधर जा, वरना वरना क्या कर लेगा? तेरी ज्यादा ही जबान चलने लगी टपर टपर करके। गुलाबो, मैं तुझ पे हाथ नहीं उठाना चाहता, तू समझ जा, वरना। अच्छा, अब तू चूहा मुझ पे हाथ उठाएगा? चल, हाथ उठा के दिखा तू। अगर तूने मुझ पे हाथ उठाया ना, तो तेरे दोनों हाथ तोड़ के ना तेरी झोली में रख दूंगी मैं, समझा? वरना मेरा नाम सॉरी जी, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं कसम खाती हूँ कि मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगी जिससे आपका दिल दुखे जी।
डंडे पड़ते ही अकल ठिकाने आ गई तेरी। चल अब निकाल 7 लकीर कि आज के बाद तू ऐसा कभी नहीं करेगी। 7 लकीरें तो नहीं निकाल पाऊंगी जी, उसकी जगह ना 7 बार उठक बैठक कर लेती हूँ। चल कर उठक बैठक, और हर बैठक के साथ एक प्रण जरूर लेना है तेरे को। पहली कसम खाती हूँ जी, आज के बाद आप पे हाथ कभी नहीं उठाऊंगी मैं। दूसरी कसम खाती हूँ जी, आज के बाद तो ब्यूटी पार्लर का नाम भी नहीं लूंगी, जाना तो दूर की बात है। तीसरी कसम खाती हूँ जी, आज के बाद शॉपिंग नहीं करूंगी, जो आप मुझे लाकर दोगे ना बस वही पहनूंगी। चौथी कसम खाती हूँ जी, आज के बाद ना आप मुझे खाना नहीं बना के दोगे, बल्कि मैं आपको ना खुद अपने हाथों से खाना बना के खिलाऊंगी। पांचवी कसम खाती हूँ जी, आज के बाद ना आप मेरी सेवा नहीं करोगे, बल्कि मैं आपकी सेवा करूंगी, आपको पानी ला के दूंगी, चाय बना के दूंगी। छठी कसम खाती हूँ जी, आज के बाद ना मैं कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करूंगी, बेशक आप मुझसे कर लेना जी, मगर प्यार से। सातवीं कसम खाती हूँ जी, आज के बाद कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे आपका दिल दुखे।